ये हो क्या रहा है? एक मुश्किल में पाकिस्तान पड़ गया है कि हम एक क्राइसिस से निकलते हैं, दूसरे क्राइसिस में चले जाते हैं, दूसरे क्राइसिस से निकलते हैं, हम तीसरे क्राइसिस में चले जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे और हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमारे पास कोई जिसे कहते हैं ना मंज़िल नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा उनकी फैमिली के हवाले से बातें आ रही हैं सामने कि उनकी जो वेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है और ज़ाहिर-सी बात है ये एक अयमन नूरानी उन्होंने जो एक और जनरल बाजवा थे, आसिम बाजवा जिन्होंने कमांडर सदर्न कमांड भी रहे, उनके बारे में भी खबरें दी थी और उनमें से बहुत सारी खबरें जो थी वो ठीक थी। अब इन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़ानदान के बारे में भी कही और उन्होंने कहा कि उनका ख़ानदान जो है पिछले 6 सालों में अरबपति बन गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जनरल बाजवा के बीवी-बच्चे जो रिश्तेदार हैं, वो कारोबार से मुंसलिक हुए हैं और पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी पैसा जो है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है और बड़ी जो जायदादें जो हैं उन्होंने बनाई हैं। और मेरा ख़्याल है इस सारे प्रोसेस में एक टर्निंग पॉइंट ये है कि जनरल बाजवा के बेटे की जो शादी एक लड़की से हुई है, वहाँ से सारा कुछ शुरू होता है बिकॉज़ वो जो फ़ैमिली थी वो अरबपति थी। अब और वो ज़ाहिर बात है वो जो जिसे आप कह लें कि वो अरबपति होने की वजह से वो जो लड़की है क्योंकि वो अरबपति थी, जनरल बाजवा की वो बहू बनी और इस तरह करके वो चीज़ें जो हैं अब ये पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये कोई खबर नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, ये तो टैक्स रिकॉर्ड में जमा थी। तो जनरल बाजवा ने अपना जो टैक्स रिकॉर्ड और उनकी जो फैमिली ने जमा कराया था, पाकिस्तान के जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन इस टैक्स का चोरी हो जाना, टैक्स रिकॉर्ड का चोरी हो जाना और पता चलना देखिए एक होता है कि एक बंदा शो ही ना करे डिटेल्स, एक होता है एक बंदा शो करे। ठीक है जी। और दूसरी तरफ ये है कि अगर तो आपके पास देखिए एसेट्स जो हैं रखना कोई बुरी बात नहीं है, एसेट्स होने चाहिए। इंसान पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है, मेहनत करता है, वो उसके एसेट 10 साल पहले, 15 साल पहले कितने थे, कम थे, ज़्यादा थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो एसेट बने हैं, तो सिंपल सी बात है मनी ट्रेल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये गिफ्ट मिले हैं, ये क्या मिला है, ये आपने कमाए हैं, ये आपने किसी से उधार पैसे लेके कहीं इन्वेस्टमेंट की थी और फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं एट द एंड ऑफ द डे होता है। लेकिन पोजीशन ऑफ पावर का फ़ायदा उठा के इस चीज़ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो अगली नस्ल क्या करेगी, क्या नहीं करेगी और ये सारा जो गंद है वो इसी तरह ही चलता रहेगा। एक मुश्किल में पाकिस्तान पड़ गया है कि हम एक क्राइसिस से निकलते हैं, दूसरे क्राइसिस में चले जाते हैं, दूसरे क्राइसिस से निकलते हैं, हम तीसरे क्राइसिस में चले जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे और हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमारे पास कोई जिसे कहते हैं ना मंज़िल नज़र नहीं आ रही। लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। जिस मुल्क में लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, फाइनेंशियली हम लोग जो है वो हमारे मामलात जो हैं वो बड़े अजीब हुए हैं सबके। इतने अजीब हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, किधर जाना है। 75% चांसेस हैं हमारे डिफ़ॉल्ट होने के। लीडरशिप एट एट होम देखें या करप्ट है या कॉम्प्रोमाइज़ है और हमारे हमें कोई रास्ता भी नहीं देती मुस्तकबिल का। कि हमें किस तरफ जाना है? क्या हमें वाक़ई ही चीज़ों को लेकर आगे जाना है या कि हमें बस इसी तरह ही जिसको कहते हैं पंजाबी कहते हैं डंग टपाओ। पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ बा ठीक है यार निकलो छोड़ो यार ये जो है ना वो इसको आके बस ठीक है दिहाड़ी गुज़ारो जो है ना ठीक है जी। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली दैट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है, तो लीडरशिप ने फिर इस तरह तो नहीं आगे इस तरह की लीडरशिप तो नहीं हमें चाहिए। वी नीड अ लीडरशिप एट द एंड ऑफ द डे दैट शुड बी रोल मॉडल फॉर द पीपल। कौन है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त रोल मॉडल है? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोल मॉडल है? क्या नवाज़ शरीफ, क्या ज़रदारी, क्या बिलावल, क्या कोई भी रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल होने के लिए पहले आपको वो कश्तियाँ चलानी पड़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें इस तरह इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आप जो है वो रोल मॉडल कोई बन ही नहीं सकता। इतनी डिवाइडेड नेशन है, हर लिहाज से पॉलिटिकली, रिलीजियसली, सोशली, इकोनॉमिकली तो वैसे ही सेग्रीगेशन है बिकॉज़ वो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है अमंग द सोसाइटी और अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है और वो जो स्टेट का जो जॉब था अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का दैट इज़ नॉट देयर। गो कि मिडल क्लास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट दैट डज़ नॉट अमाउंट कि वो जो निचले वाली 50% जो लोअर क्लास है उसका क्या करना है आपने? वो किधर जाएगी बिकॉज़ वो सबको नीचे खींच लाएगी। वो अमीरों को भी सड़कों पे ले आएगी, वो मिडल क्लास को भी सड़कों पे ले आएगी अगर आपने उसका उसका केयर ना किया। सो ये अगर हमें वी रियली हैव टू जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रू नेशनलिज़्म चाहिए,
और हमें इस चीज़ को वी हैव टू मेक इट श्योर कि भाई ये जो अगर इंडिया में एक वज़ीर-ए-आज़म जो है, वो अपनी चीज़ें उसमें डाल सकता है और कोई कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं होती, ये भी सवाल पैदा होना चाहिए ना। पाकिस्तानी क्यों सवाल नहीं करते मीडिया के ऊपर कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उसकी अभी 10 साल होने वाले हैं और उससे पहले 10 साल, उसके कोई फाइनेंशियल करप्शन के क्यों मसाइल सामने नहीं आए? उसको हम पॉलिटिकली तो डिस्कस कर सकते हैं, पॉलिटिकली तो टारगेट कर सकते हैं। उनका जो रिलीजियस एजेंडा है उसके ऊपर तो हम टारगेट कर सकते हैं। हम उनको जो वो मुसलमानों के साथ करते हैं वो उस पे तो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो पर्सनल प्रोफाइल है एंड व्हाटएवर ही इज़ डूइंग, ही मे बी डूइंग फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, फॉर हिज़ ओन कम्युनिटी, फॉर हिज़ ओन पीपल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जो है वो मुल्क या उनकी जो पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, दैट स्टैंड्स हाई। सो आई थिंक द क्रेडिबिलिटी दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। सारी दुनिया कह रही है कि जनाब देखें वो उसने मोदी ने ये कर दिया, ही इज़ उनके बारे बड़े-बड़े आर्टिकल आ रहे हैं कि वो कल्ट जनरेट कर रहे हैं। मैंने फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने कहा ही इज़ गेटिंग अ कल्ट। उनकी मिसालें जो हैं वो मुसोलिनी और हिटलर इसके बराबर दुनिया जो है वो देती है। लेकिन द इंडियन मासेस एंड द इंडियन पीपल जो हैं, दे जस्ट सब्सक्राइब एंड बाय व्हाटएवर प्राइम मिनिस्टर मोदी गिव्स देम। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उसकी वो पर्सनल प्रोफाइल है। उसकी ये है कि ये जो ऑक्शंस कराता है, बिकॉज़ उनको पता है कि यार ये बंदा करप्ट नहीं है, इसका वो ही इज़ लुकिंग फॉर द कंट्री। तो ये चीज़ें हैं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसको अगर हमने वी डिडन्ट पे अटेंशन मच टू दिस, ये हमारे लिए इंतहाई खतरनाक चीज़ होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की जल्द ही छुट्टी होने वाली है। मतलब अगले 2 हफ्तों में वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को लूटने में ये जनाब बचे हुए थे, लेकिन अब इनके हाथ भी रंग गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनका पूरा खानदान रंगा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर जो पाकिस्तानी वेबसाइट फैक्ट फोकस ने दावा किया है कि उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में किस तरह से उनके परिवार वाले अमीर हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो नाम सामने आया है वो है उनकी बहू महनूर साबिर, जो कि बाजवा के घर की बहू बनने से 9 दिन पहले ही अरबपति बन गई थी। सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान में जो रिपोर्ट आई है जिसने बवाल मचाया है, उसके पीछे आखिर क्या हकीकत है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 6 साल के कार्यकाल में देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बाजवा के करीबी परिवार के सदस्यों की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के पत्रकार हैं अहमद नूरानी, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है, और इनकी रिपोर्ट पहले भी जो असीम बाजवा थे उनकी रिपोर्ट जब इन्होंने निकाली थी वो भी सही साबित हुई थी। इसीलिए बाजवा की जो रिपोर्ट अब आई है इस पर भी संदेह नहीं कर सकते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। अब बात इन्होंने ये कही है कि बाजवा के करीबी परिवार के सदस्यों ने कुछ वर्षों में ही नया व्यवसाय शुरू किया, और इनके अलग अलग शहरों में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। और यही नहीं, बाजवा परिवार के लोगों की विदेशों में भी बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जिसका करीब अगर आकलन किया जाए तो लगभग 12.5 अरब रुपए से ज़्यादा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पीछे कई सारी वीडियोस सामने आए थे जिसमें जो इमरान खान है वो बाजवा को चोर, गद्दार कहता था, लेकिन इन सब के बावजूद बाजवा साहब खामोश रहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर इसको जोड़ा जाए तो ये है कि उनको पता था कि अगर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया तो जाहिर सी बात है वो मुंह खोल देगा। लेकिन उसने तो मुंह नहीं खोला, लेकिन नूरानी साहब ने हमेशा की तरह उनकी पोल पट्टी उनके जाने से पहले ही खोल दी है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में बवाल मच गया है।